तप क्या है? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म को क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। अब पूछेंगे कर्म क्या है? 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 अंतराय, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्म के क्षय के लिए, दर्शनावर्णी के क्षय के लिए जो किया जाता है, ज्ञानावर्णी के क्षय के लिए अलग तप है, दर्शनावर्णी का अलग है, अंतराय का अलग है, गोत्र नाम कर्म की व्यवस्था अलग है, वेदनी का तप अलग है, मोहिनी का तप अलग है। आपको क्या क्षय करना है? महाराज आप जो बोल दो। क्या बोल दे बताओ? मोहिनी का क्षय अभी नहीं हो पाएगा महाराज। वेदनी का क्षय बिना मोहिनी के हो नहीं सकता, क्योंकि गोमटसारकार कहते हैं इस बात को, घादिम बबेणीयम मोहस्य बलेन घाद दे जीवम। घाती कर्म या घाती कर्म है, वेदनी कर्म है, बिना मोहिनी के वेदनी कभी सत्ता में विद्यमान नहीं रहता। तो एक मोहिनी को मारे क्या? मारे महाराज, शुरू हो जाए, डंडा नहीं उठाना पड़ता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। तप क्या है? अनशनाभ मौदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। प्रायश्चित विनय वैयावर्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। ये 2 सूत्र हैं। इसको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोही, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय सबके साथ लगा करके कुछ तप मिलेगा, तब निधियां हाथ में आएंगी। वरना कल भी भिखारी थे, कल भी भिखारी बने रहेंगे। और ये जब जो सुख इकट्ठा कर लिए ना थोड़ा बहुत, ये बस ऐसा ही है जैसा रात में किराना की दुकान में चूहा होता है ना, चूहा, तो वो छोटे से पंजे से खोद करके मिट्टी अलग करता है, उसमें मूंग की धरी मूंगफली जाकर के घुसाता है ना। सुबह जब मालिक आता है तो छोटे से चूहे की रात भर के पुरुषार्थ की मेहनत में इतनी भारी मिट्टी देख लेता है ना, तो उसमें एक लात मारता है, वो पूरी की पूरी मिट्टी वापस उसी गड्ढे में ठस जाती है। तो अब ये जो मेहनत हो रही है ना तुम्हारी संसार वाली, ये चूहे के छोटे पंजे से लगे हो तुम लोग कुरेदने में। इसमें क्या करेंगे? एक मुँह से मूंगफली निकाल इसमें घुसा दो, एक हीरा घुसा दिया, एक सोने की चैन घुसा दी, एक इसमें 2 गड्डी घुसा दी, इसमें फिर एक लॉकेट घुसा दिया, इसमें थोड़ी सी साड़ी घुसा दी। जिस दिन एक कर्म की लात पड़ेगी ना, उसी दिन सब छूट जाएगा। कहाँ मिलोगे? हॉस्पिटल में मिलेंगे, हरे कलर का कपड़ा पहने हुए। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वही होगा। फिर क्या होगा? उसके बाद एक वीडियो कॉल होगा महाराज के साथ, महाराज इनको मंत्र सुना दो, आइजा माजी सटके ला। फिर उसके बाद महाराज मंत्र सुनाएंगे, सुन रहे हो? ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है ना, कितने खरबपति बना लो, 5 खंड का मकान खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम और बढ़ो, तुम्हारे 500 मकान हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेहनत आचार संबंधबद्ध गुरुदेव की दृष्टि पे चूहे के पंजे जैसी है। इतना मुलायम सा, लाल सा, छोटा सा पंजा है, बेचारा मिट्टी खोद रहा है। उसको पता नहीं है कि मालिक की दुकान में मूंगफली का बोरा नहीं, पूरी की पूरी गोदाम भरी है। उस गोदाम में से उस गड्ढे में कितने मूंगफली के दाने ले जा पाएगा वो चूहा? लेकिन मेहनत करता है। अब सब कोई अपनी दुकानों को देखना, मेरे दृष्टि के देखने के बाद जितने चूहे हैं सब अपने अपनी दुकान में सेट होके बैठ जाएंगे। एक ग्राहक आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आया कपड़े वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड्डू वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब अपने अपने पंजे को खोदने में लगे हैं, माल अंदर करो। और अचानक एक झटका लगेगा। क्या हुआ? वो काकी जी गिर गई हैं ऊपर से। जितना खोज करके डेस्क के नीचे घुसाया था, एक साथ निकाली गड्डी, ये पकड़ो, हमारी काकी सा को बच जाना चाहिए। अब कई भयो थारी मेहनत का, कई भयो महाराज 18 लाख लग गया, नहीं हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। यो कई छोटे छोटे लड्डू बेच करके 20 लाख इकट्ठा किया था। यो सोचा था नहीं कहीं मैं कभी बैंकॉक जाऊंगा, कहीं ना मैं थाईलैंड जाऊंगा, स्विट्जरलैंड घूमूंगा, कहीं गयो सारा पैसा कहाँ घुस गयो। मैं महाराज मैं कई बताऊँ, मारो पूरा यो जो संस्कार वाली वो हॉस्पिटल है नी, उसके अंदर ही घुस गयो, कहीं में घुस गया।
कहीं नहीं महाराज, वो रीढ़ की हड्डी को एक ऑपरेशन कराने में पूरे को पूरे रोकड़ो घुस गयो, अब कहीं कर रहा, अब कहीं है महाराज, फिर खोद रहा हूँ थोड़ो थोड़ो, और कहीं होगा थाके साथ, और कहीं होगा, यो योनो है जिंदगी भर से यही होतो आया है, इसके अलावा कहीं नहीं भैया कहीं के साथ। जिसके अलावा बाहर निकलने वाला जो आदमी है वो कुछ अलग प्रकृति का है, वो साधु का साथ पा करके एक दिन को सफल बना लेता है, एक दिन के संस्कार इकट्ठे कर लेता है, एक दिन का अपना रोकड़ा इकट्ठा कर लेता है। बड़नगर में मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखी कल शाम को। यहाँ जो पाठशाला चलती है, इस पाठशाला में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन्स दिए जाते हैं। नोट बना दिया, कहाँ है वो नोट, कहाँ है नोट बनाए, नोट बना करके बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जो बच्चा जैसा पढ़ता है शिक्षक उसको अपनी इच्छा के अनुसार 5 रुपए का एक कार्ड दे देती है, 5 का नोट उसमें बना है, 2 रुपए दे देती, 1 रुपए दे देती है। सारे बच्चे कॉइन्स कलेक्शन करते हैं। महीने के अंत में वे सारे के सारे नोट ला करके शिक्षिका को वापस दे दिए जाते हैं। शिक्षिका देखती है कि 1 महीने के अंदर इसने 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इकट्ठा कर लिया है, तो अब 200 रुपये का सामान बाजार में ले जा करके उसको दिला दिया जाता है। अच्छी बात कही उस महिला ने कल कि रबड़ पेंसिल दे करके रोज रोज बच्चों को देते हैं, कुछ काम नहीं आता महाराज। कॉइन्स कलेक्शन का सिस्टम है, यही कॉइन्स कलेक्शन आपके साथ भी है महाराज। 3 दिन आप आए थे, 3 दिन में सबने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से आपसे ले लिया। किसी ने 1 रुपए का सिक्का ले लिया, किसी ने हमसे 2 रुपए ले लिए, किसी ने 5, किसी ने 500, किसी ने 1000 का नोट ले लिया हमसे। जिसने जैसी भक्ति करी उसने अपना अपना नोट इकट्ठा कर लिया। रोज कितने, कम से कम 30,000 दिन मान लो तुमको मिले हैं, नहीं मिले होंगे, 15,000 दिन मिले। 15,000 दिन में एक एक दिन का धर्म ध्यान, एक दिन का धर्मात्मा बन जाओ। एक दिन के धर्मात्मे में इकट्ठा कर लिया। जब मर रहे होगे अपने पूरे की पूरे कार्ड बैलेंस दिखा देना। मैंने इस मनुष्य पर्याय की 70 साल की जीवन काल में 14 साल धर्म ध्यान के साथ गुजारा है, तो 14 साल के कार्ड की जितनी राशि होगी उस हिसाब से सौधर्म, शान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, जहां तुम्हारी ताकत होगी तुमको भेज दिया जाएगा। लेकिन कभी कार्ड ही नहीं होगा हाथ में। करनी को तो रस मिट्यो आयो ना निज को स्वाद। अब महाराज लास्ट समय में बोल रहा हूँ, महाराज मैंने नमोकार मन सुना दीजो, अब मैं कहीं करो, 1 रुपये को कार्ड दे दो, 1 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा थाका। मरने वाले को 1 रुपये के कार्ड में कुछ नहीं मिलता। अरे भिखारी नहीं लेता आजकल, 10 का नोट लेता है। तुमको 1 रुपये का देकर के क्या करेंगे? तो अभी वक्त है, जिंदगी की अभी कई दिन और कई शाम होनी बाकी हैं। जितने दिन गुजर जाएं, बड़े बुजुर्ग भी इस शिक्षा से शिक्षा लेनी है इस बात को कि महाराज मौका मिलेगा तो हम एक कार्ड तो अपने इकट्ठा कर लेंगे। सुना है कर्म हिसाब किताब करते हैं, कभी लास्ट में जब हिसाब किताब होगा, एक एक दिन का धर्म ध्यान, एक एक माला का धर्म ध्यान, एक एक अभिषेक का धर्म ध्यान आपको मोक्षपुरी तक पहुंचाने के लिए पीछे से ऊर्जा का स्रोत बनेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।